विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है गिवन बिलो आर 4 सेंटेंस इन जम्बल्ड। हमारा क्या दिया गया है, ये जम्बल्ड ऑर्डर है। जम्बल्ड ऑर्डर में हमने बताया था जम्बल्ड मीन्स क्या होता है, जंप करना। तो जंप करना, जैसे कि मंकी वन ट्री टू अनदर ट्री क्या करता है, जंप करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर क्या करता है, जंप करता है। वैसे ही हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन ए से बी पे जंप करना है, ऑप्शन ए से सी पे जंप करना है, ऑप्शन ए से डी पर जंप करना है, या ऑप्शन बी से ए पर जंप करना है, या ऑप्शन बी से सी पर जंप करना है, या ऑप्शन बी से डी पर जंप करना है, या ऑप्शन बी से डी पर जंप करना है, या ऑप्शन बी से ए पर जंप करना है, या क्या दिया गया है, या ऑप्शन सी से ए पर जंप करना है, या ऑप्शन सी से डी पर जंप करना है। तो हमें इसमें क्या है, जंप करना है। जंप करते क्या है, उसमें जम्बल्ड हमें निकालना है। जम्बल्ड का हमारा सीक्वेंस क्या होगा, ये हमें देखना है। तो इसमें दिया गया है क्या है, हिज स्कूल वाज क्लोज्ड एज इट वाज द हाइट ऑफ समर। क्या दिया गया है, इट वाज द हाइट ऑफ समर। तो इसमें क्या दिया गया है, हिज। क्या दिया गया है, यहाँ पे हिज दिया गया है। हिज हमारा क्या है, हिज ये हो गया हमारा। हिज के बाद दिया है स्कूल। क्या दिया है, स्कूल। तो स्कूल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे स्कूल हमारा हो गया नाउन, स्कूल हमारा हो गया नाउन। और हिज क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। हिज क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। क्या हो गया यहाँ पे, हिज क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो हमने बताया था हिज यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्कूल क्या हो गया, नाउन हो गया। तो हिज स्कूल क्या हो गया यहाँ पे, हिज स्कूल। तो हिज स्कूल के लिए मीन्स हिज क्या हो गया यहाँ पे, हिज क्या हो गया यहाँ पे, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। तो हिज स्कूल हमने बताया था, यदि हिज आ गया है तो हिज स्कूल यहाँ पे दिया गया है, तो किसका स्कूल। जैसे हमने बताया था सिटी आया है, यदि एक सेंटेंस में सिटी आया है तो कोई ना कोई सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें उस सिटी का नाम दिया गया होगा। जैसे कि हमने अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में क्या देखा था, प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में देखा था कि हमारे में आया था जेट, एयर जेट आया था, उस एयर जेट का नाम भी दिया था। तो हमने बताया था कोई भी ज्योग्राफिकल पोजीशन हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, यदि उसका यूज किया गया है तो उसका प्रॉपर नाम भी दिया गया होगा। यदि भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट और कंट्री जैसा वर्ड आया है तो उस कंट्री डिस्ट्रिक्ट का प्रॉपर नाम भी दिया गया होगा। तो इसमें दिया है हिज स्कूल। क्या दिया गया है यहाँ पे, हिज स्कूल। तो किसका स्कूल है, हिज स्कूल। ये दीदी दिया गया है, हिज स्कूल दिया गया है, तो हिज स्कूल में किसी ना किसी का नाम भी दिया गया होगा। स्कूल तो है लेकिन किसका स्कूल है, तो इसमें किसका नाम दिया गया है, रांझी। क्या दिया गया है, रांझी। क्या दिया गया है, रांझी। तो डी से पहले क्या आना चाहिए, डी के बाद क्या आना चाहिए, ए। हमने क्या बताया था, नाउन पहले आता है, किसी का नेम पहले आता है, उसके बाद उसको प्रोनाउन किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है नेम को। प्रोनाउन मीन्स पॉजिटिव वे में आगे भेजना। प्रोनाउन क्या किया जाता है, नाम नेम को फॉरवर्ड किया जाता है। तो हम वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें डी के साथ ए की जोड़ी बन रही होगी, और ऑप्शन डी से स्टार्ट हो गया। और सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, ए से स्टार्टिंग होगी। ऑप्शन डी में देखते हैं, इसमें ऑप्शन की स्टार्टिंग डी से नहीं है, और हमें चाहिए क्या, स्टार्टिंग किससे चाहिए, डी से चाहिए। लेकिन ऑप्शन की स्टार्टिंग यदि डी से नहीं है तो ये हमारा आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में भी स्टार्टिंग डी से नहीं है। यदि स्टार्टिंग डी से नहीं है तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में भी सेंटेंस की स्टार्टिंग डी से नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। किस ऑप्शन में स्टार्टिंग डी से है, ऑप्शन नंबर ए में स्टार्टिंग डी से है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, हमारा ए आंसर ही सही होगा। हमने देखा कुछ पैरा जम्बल्ड, जिसमें पैरा जम्बल्ड में पसीना आ जाता है सॉल्व करने में, हमने आसानी से अपने वी कैन गेट आंसर इन द ब्लैंक ऑफ आई पलक झपकते ही अपने आंसर को निकाल दिया। किस टाइप से निकाल दिया, इस आंसर को हमने किस टाइप से निकाल दिया, इस आंसर को हमने किस टाइप से निकाल दिया। इस आंसर में हमने क्या देखा, यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे क्या दिया गया था, हिज स्कूल। तो हमें पता है हिज स्कूल के लिए किसी का नाम भी दिया गया होगा। तो किससे स्टार्टिंग होनी चाहिए,
सेंटेंस की स्टार्टिंग डी से होनी चाहिए, और डी के पास हमारे पास स्टार्टिंग डी से होने वाला एक ही ऑप्शन था। कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर ए। जो जिस ऑप्शन जो भी ऑप्शन हमारा डी से स्टार्ट होगा वही हमारा आंसर सही होगा। तो किस ऑप्शन में स्टार्टिंग डी से हो रही थी? केवल एक ही हमारा ऑप्शन ऐसा था जिसमें स्टार्टिंग डी से हो रही थी, तो वही हमारा आंसर भी होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं और ऐसा भी होता है, ये सिंपल सी ट्रिक होती है। यदि हमारा क्वेश्चन में पहले ही स्टार्टिंग में ही क्या डाल दिया जाए, यदि स्टार्टिंग में ही पैरा जंबल का क्वेश्चन डाल दिया जाता है तो ये 90% केसेस में देखा जाता है। यदि एसएससी के थ्रू पैरा जंबल आता है तो बहुत ही सिंपल दे दिया जाता है। तो पहले क्वेश्चन को स्किप करने की नीड नहीं है, उसे स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते वो क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? यहाँ पे इसमें बताना है द फॉलोइंग सेंटेंस क्या बताना है यहाँ पे? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, वन ऑफ देम मैनी कंटेंट्स एंड इरर। यानी कि किसी एक पार्ट में इरर है, कोई एक पार्ट ऐसा है जो इरर सेगमेंट है, उसमें इरर सेगमेंटेड पार्ट है, उसमें हमें क्या बतानी है? उस पार्ट में हमें इरर को डिटेक्ट करना है। इरर को डिटेक्ट तो करना है, डिटेक्ट के साथ साथ इरर को करेक्ट भी करना है। क्या करना है? एरर को डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट के साथ साथ हमें उसे करेक्ट भी करना है। इस ऑप्शन में दिया गया है द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, द प्राइम मिनिस्टर चेयर। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते इसमें क्या देख लिया? द प्राइम मिनिस्टर चेयर। तो द प्राइम मिनिस्टर चेयर नहीं, ये इसमें किस पार्ट की एरर है? इसमें पोजीशन की एरर है। किसमें? एपोस्ट्रोफी एस की एरर है। इसमें क्या होना चाहिए? द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर। क्या होना चाहिए? ये चेयर पर पोजीशन किसका है? चेयर पर अधिकार किसका है? चेयर पर अधिकार है द प्राइम मिनिस्टर का। यदि चेयर पर पोजीशन है तो पोजीशन आना भी चाहिए। यदि दुनिया में हो तो दिखना भी चाहिए, यदि जिंदा हो तो दिखना भी चाहिए। तो यहाँ पे यदि पोजीशन है तो पोजीशन दिखना भी चाहिए, पोजीशन दिखना भी चाहिए। यदि यहाँ पे पोजीशन है तो पोजीशन दिखना चाहिए। एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर चेयर नहीं, क्या होना चाहिए? द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, प्राइम मिनिस्टर की चेयर। हमने बताया था ये बहुत ही क्वेश्चन आते हैं प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, जैसे कि अभी नेक्स्ट एग्जाम में पूछा गया था जो 21 अप्रैल को 2021 में हुआ था। सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट एंड लास्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था? द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। क्या था वहाँ पे? यहाँ पे था द प्राइम मिनिस्टर स्पीच। तो वहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर स्पीच ना हो क्यों, क्या होना चाहिए? द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, क्योंकि स्पीच पे पोजीशन किसका है? स्पीच पे पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर का। तो पोजीशन है तो पोजीशन दिखना भी चाहिए। यदि पोजीशन दिखना चाहिए तो एपोस्ट्रोफी एस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, द प्राइम मिनिस्टर्स डिलीवर्ड, द प्राइम मिनिस्टर्स एनीबडी समथिंग, द प्राइम मिनिस्टर्स समथिंग, कुछ भी होना चाहिए तो उसमें पोजीशन आएगा। पोजीशन आएगा तो एपोस्ट्रोफी एस को लाएगा। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? यहाँ पे क्या होना चाहिए? द प्राइम मिनिस्टर्स किस पार्ट में एरर है? जिस पार्ट में चेयर लिखा होगा, जिस पार्ट में चेयर लिखा होगा वही आंसर हमारा सही होगा। तो किस पार्ट में चेयर लिखा है? ऑप्शन बी में लिखा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। क्या बताना है? अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स को हमें बताना है। तो हमने बताया था आपको, क्या बताया था कि आपके वोकैब से आज के आपके अपडेटेड एग्जाम में क्या हो रहा है? आपके अपडेटेड एग्जाम में हो रहा है कि इसमें यदि 25 क्वेश्चन आते हैं
तो 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन किससे देखे जाते हैं? ये देखे जाते हैं हमारे वोकैब से। तो वोकैब यदि केवल हम रट के जाते हैं तो केवल 7 से 8 क्वेश्चन तो सही कर सकते हैं, लेकिन 16 के 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक राइट अप्रोच होनी चाहिए, रूट वर्ड मेथड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, निमोनिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए ये वर्ड ड्राइव्ड कैसे होता है। इसकी यदि ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन की दी गई है तो इसे कन्वर्ट एडजेक्टिव में कैसे कर सकते हैं, नाउन से ही कन्वर्ट करके हम वर्ब में कैसे पहुंच सकते हैं, नाउन से ही कन्वर्ट करके हम उसे एडवर्ब में कैसे पहुंच सकते हैं। यदि हमें कोई भी वर्ड, हमने बताया था आज की डेट में सबसे ज़्यादा यदि इंग्लिश का पोर्शन आता है, इंग्लिश के पोर्शंस में एडजेक्टिव जिसकी ओरिजिनल फॉर्म, ड्राइव्ड फॉर्म जो ओरिजिनल वर्ड है उसका नाउन है, लेकिन उसकी ओरिजिनल फॉर्म ना पूछ के नाउन वर्ड को किस में कन्वर्ट किया जाता है? एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव को ग्रामेटिकल प्रोफाइल, नाउन के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को कन्वर्ट किया जाता है एडजेक्टिव में, और एडजेक्टिव से उस वर्ड की क्या पूछी जाती है? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, OWS पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसी भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, हम देखते ही देखते उसे नचा दें कि इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल कैसे किस टाइप से चेंज होगी। यदि नाउन की है तो उसे हम कैसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे, एडजेक्टिव की है तो किस टाइप से हम उसे वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही आगे क्लासें बढ़ती रहेंगी आप देखते ही देखते उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेंज करना सीख जाओगे। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है? एंटोनिम्स दिया गया है, अप होल्ड, या क्या दिया गया है? अप होल्ड। इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम्स। क्या बताना है यहाँ पे? एंटोनिम्स, सपोर्ट करना, सहायता देना, अपोज करना, विरोध में होना, इंडोर्स होना। इंडोर्स अंदर के लिए ये वर्ड यूज होता है, इन मीन्स होता है इंटरनल, मेंटेन करना, अपने आप को मेंटेन करना, सुसज्जित करना। तो यहाँ पे अप होल्ड मीन्स क्या होता है? होल्ड ओवर, पकड़ लेना। क्या है? होल्ड ओवर, पकड़ लेना। और अपोज क्या मीन्स होता है? अब यहाँ पे आया है अपोज। अपोज मीन्स क्या होता है? दूरी बनाना। तो जैसे जिस टाइप से हमने इसे क्या कर लिया? अप होल्ड कर लिया, इसे क्या कर लिया? अप होल्ड कर लिया, पकड़ लिया। और अपोज मीन्स क्या होता है? इससे अपोज होना, इसे क्या करना? दूर होना। इसको पकड़ लेने का एंटोनिम्स क्या होगा? इससे दूर हो जाना, अपोज हो जाना। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अपहोल्ड का एंटोनिम्स क्या होगा? अपहोल्ड का एंटोनिम्स होगा अपोज। अपहोल्ड मीन्स क्या होता है? होल्ड ओवर, कैचअप, उसे पकड़ लेना। और अपोज मीन्स क्या होता है? उससे दूर कर देना। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल दिया गया है, ये आपको देखते ही देखते सॉल्व कर देना है। जैसे कि हमने बताया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में हमने ये तीनों सीक्वेंस से क्या देखे? वोकैब का ही क्वेश्चन देखा है। तो वोकैब आज के एग्जामों में वोकैब का इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, सिनोनिम्स बताना है। फोरसैक का सिनोनिम्स क्या होता है? फोरसैक, लीव, गिव अप, अबैंडन। क्या होता है? अबैंडन। क्या होता है? अबैंडन। ये आपने अबैंडन वर्ड जो देखा होगा, ये ज़्यादातर आपने किसमें देखा होगा? अबैंडन वर्ड देखा होगा। अबैंडन मीन्स होता है त्याग देना। अबैंडन मीन्स क्या होता है? त्याग देना। लेकिन अबैंडन वर्ड को आपने सबसे ज़्यादा स्टेशन पर देखा होगा, और स्टेशन वर्ड पर देखने के साथ साथ उन स्टेशन वर्ड पर देखा होगा जो अंग्रेजों के ज़माने में बनाए हुए थे। तो अबैंडन्ड स्टेशन, वहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है? अबैंडन्ड स्टेशन। क्या होता है? अबैंडन्ड स्टेशन मीन्स इस स्टेशन को अब क्या कर दिया गया है? प्रत्यक्त कर दिया गया है। प्रत्यक्त कर दिया गया है मीन्स उसे छोड़ दिया गया है। गिव अप कर देना, लीव कर देना। लीव के लिए क्या आता है? किसी प्लेस से लीव हो जाना, किसी प्लेस को छोड़कर चले जाना। उसमें किस जगह का, उसमें किस वर्ड का यूज होता है? छोड़कर चले जाने के लिए लीव का होता है। किसी वस्तु को छोड़ देना, किसी वस्तु को छोड़ देना, कहीं भूल जाना या छोड़ देना, जानबूझकर छोड़ देना, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? उसके लिए वर्ड यूज होता है हमारे पास गिव अप। तो गिव अप, तो हमने क्या बताया था? इंग्लिश में कभी दो वर्ड सेम नहीं होते। क्या होते हैं? दो वर्ड सिमिलर होते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे? लीव, गिव अप और अबैंडन। क्या हो गया? लीव, गिव अप और अबैंडन। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? डिजर्ट। इसका क्या हो जाता है? डिजर्ट। क्या हो जाएगा? डिजर्ट, DSERT। क्या है? डिजर्ट। यदि यहाँ पे डिजर्ट्स दे दिया जाए, डिजर्ट्स मीन्स क्या होता है? स्वीट डिश।
डिजर्ट्स मीन्स क्या होता है, स्वीट डिश, और डिजर्ट DEICRT डिजर्ट्स मीन्स क्या होता है, फोरसेक लीव गिव अप। यहाँ पर हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, होल्ड मीन्स पकड़ना, क्लेम मीन्स दावा करना। तो फोरसेक का क्या हो जाएगा यहाँ पर सिनोनिम्स, फोरसेक लीव गिव अप डिजर्ट। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, इसमें पूछा गया है हमसे, इसमें हमसे पूछा गया है क्या, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मीन्स हमें एक सेंटेंस दिया है, उसमें हमें क्या बताना है, अंडरलाइन सेगमेंट करके एक हमारा सेंटेंस दिया गया है। अंडरलाइन सेगमेंट करके हमारा एक ऑप्शन दिया गया है, और अंडरलाइन सेगमेंट में हमें बताना ही है कि इसमें किस टाइप की एरर है, इसमें किस टाइप की एरर है। तो इसमें दिया गया है अनलेस, क्या दिया गया है, अनलेस हो, अनटिल हो, इफ हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, ये सभी किस टाइप के वर्ड हैं, ये सभी हमारे कंडीशनल वर्ड हैं। ये सभी हमारे किस टाइप के वर्ड हैं, ये सभी हमारे कंडीशनल वर्ड हैं, ये सभी हमारे कंडीशनल वर्ड हैं, ये सभी हमारे कंडीशनल वर्ड हैं, ये सभी हमारे किस टाइप के वर्ड हैं, ये सभी हमारे कंडीशनल वर्ड हैं, ये सभी हमारे कंडीशनल वर्ड हैं। तो अनलेस, हमने अनलेस के साथ भी बताया था, अनलेस हो, अनटिल हो, इसमें अन, इसमें क्या आ गया, अन, इसमें क्या आ गया है, अन। अन किस टाइप का हमने प्रीफिक्स बताया था, अन हमारा एक निगेटिव प्रीफिक्स है, अन हमारा एक निगेटिव प्रीफिक्स है। तो ये किसकी मीनिंग इंडिकेट करता है, ये मीनिंग इंडिकेट करता है नोट की। इसका मतलब अन किस टाइप का हमारा प्रीफिक्स है, अन हमारा एक निगेटिव प्रीफिक्स है। ये निगेटिव प्रीफिक्स होने के साथ साथ किसकी मीनिंग इंडिकेट करता है, ये मीनिंग इंडिकेट करता है नोट की। यदि अन हमारा निगेटिव प्रीफिक्स होने के कारण अपनी मीनिंग इंडिकेट करता है नोट की, यदि इसने अपनी ही मीनिंग इंडिकेट कर दी नोट की, हमने बताया था इंग्लिश नेवर अलाउ डबल रिपीटिशन, इंग्लिश कभी डबल रिपीटिशन को अलाउ नहीं करते। यदि अन ही हमारा निगेटिव प्रीफिक्स है जो अपनी मीनिंग इंडिकेट करता है नोट की, तो आगे इसमें नोट का प्रयोग नहीं होगा। अनटिल और अनलेस में नोट का प्रयोग क्यों नहीं होता है, ये केवल रूल पढ़ने की आपको नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, आपको रूल तो पढ़ना ही नहीं है। अनटिल और अनलेस में नोट का प्रयोग क्यों नहीं होता है, अनटिल और अनलेस में नोट का यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि अनटिल और अनलेस इसमें क्या आया है, अन आया है। अन हमारा क्या है, निगेटिव प्रीफिक्स है। निगेटिव प्रीफिक्स होने के कारण ये अपनी मीनिंग इंडिकेट करता है नोट की। यदि ये अपनी ही मीनिंग इंडिकेट कर जाता है नोट की, तो इसे आगे नोट देने की ज़रूरत नहीं है। यदि इसे आगे नोट देने की ज़रूरत नहीं है तो नोट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि इसके आगे नोट दिया होता है तो वही पार्ट में हमारे एरर होती है, तो वही पार्ट में हमारे एरर होती है। तो इसमें क्या है, नोट का यूज नहीं आया है, तो ये पोर्शन हमारा सही है। इसमें क्या है, ये हमारा सेगमेंट सही है। यदि हमारा ये सेगमेंट सही है तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसमें किसी भी सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि जब रिक्वायरमेंट ही नहीं तो क्या हो गया, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। कौन सा आंसर सही होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में ही हमने अपनी नज़रों में देख लिया, नज़रों में देख लिया कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें हमसे पूछा गया है पैसिव वॉइस। क्या पूछा गया है, पैसिव वॉइस। और जैसे ही पैसिव वॉइस पूछ लिया जाए तो आपको बस दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि यदि पैसिव आएगा तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को लाएगा। अब इसमें क्या दिया गया है, हिडन। इसमें देखते हैं, इसमें हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज नहीं है। यदि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज नहीं है तो ये आंसर भी नहीं होगा। इसमें भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज नहीं है तो हमारा ये पैसिव नहीं होगा। यदि पैसिव नहीं होगा तो ये हमारा आंसर भी नहीं होगा। इसमें क्या दिया गया है, द क्लाउड हिड द सन। क्या दिया गया है, द क्लाउड्स क्या दिया गया है, हिड द सन। तो ये हमारा क्या है, द क्लाउड्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया, द क्लाउड्स हमारा यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। द क्लाउड्स
द क्लाउड्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया, द क्लाउड्स हमारा यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, हेड क्या हो गया वर्ब। अब हमने ये देखा हमारा ये द क्लाउड्स हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा ये एक प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। हमने बताया था नाउन में जब एस लगाया जाता है तो प्लूरल बनता है, लेकिन जब वर्ब में एस लगाया जाता है तो वर्ब सिंगुलर बनती है, इसीलिए इसमें एस नहीं लगाया गया है। यदि वर्ब में एस लगाते तो वर्ब हमारी सिंगुलर बनती, नाउन में जब एस लगाया जाता है तो नाउन हमारा प्लूरल बनता है। इसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कारण वर्ब भी प्लूरल है, वर्ब भी यदि सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण वर्ब भी प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण वर्ब भी प्लूरल है। तो हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर किस में है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट में है। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हमारा किस में है, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट में है। तो हमने देखा अब हमारा वाज क्या यहाँ पे था, हमारा यहाँ पे हमने देख लिया ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा किस में है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा पास्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा किस में है, द क्लाउड हिड द सन। तो हमने देख लिया क्या हो गया यहाँ पे, द सन वाज हिडन बाय द क्लाउड्स, क्या हो गया, द सन वाज हिडन बाय द क्लाउड्स। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा किस में चला गया, पास्ट में चला गया, किस में चला गया, पास्ट में। क्या है ये, किस में चला गया, पास्ट में चला गया, किस में चला गया, ये हमारा पास्ट में, पास्ट में। तो हम इसमें देखते हैं ये हमारा एज हिडन किस में है, प्रेजेंट में है, एज हिडन किस में है, प्रेजेंट में है। यदि ये प्रेजेंट में है, ये इसमें पास्ट में दिया, हमारा पैसे भी पास्ट में होगा, वाज हिडन यदि पैसे पास्ट में होगा तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, हमारा आंसर सही होगा डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। इसमें बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है क्या, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन द जम्बल्ड ऑर्डर। क्या दिया गया है, ये हमारा दिया गया है जम्बल्ड से रिलेटेड, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जम्बल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए। 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, जम्बल्ड को छोड़ देते हैं। आपको कभी जम्बल्ड का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसे हम देखते ही देखते सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने बताया था क्या दिया है, द वर्ड जामा मीन्स, क्या दिया है, द वर्ड जामा। अब ये जामा दिया है, क्या दिया है, यदि इसमें जामा दिया है, यदि जामा दिया है तो इस पर द वर्ड क्या दिया है, द वर्ड यानी कि दुनिया का जामा, जो वर्ड जामा है मीन्स ए रोब और सॉल, क्या दिया है, ए रोब और सॉल, एंड वार मीन्स क्या होता है, यार्ड। अब हमने यहाँ पे ये देख लिया कि जामा, तो जामा मीन्स ये दिया गया है, जामा मीन्स क्या होता है, तो इसमें कहीं ना कोई ऐसा एक सेंटेंस होगा जिसमें जामा की बात की गई होगी। तो किस सेंटेंस में जामा की बात की गई है, ऑप्शन बी में ही जामावर मीन्स क्या है, जामावर मीन्स क्या होता है, आल्सो स्पेल्ड ए जामावर, क्या होता है, आल्सो स्पेल्ड ए जामावर। तो यहाँ पे जामा दिया गया है और ऑप्शन बी में क्या, सेंटेंस बी में क्या की गई है, जामावर की बात की गई है। तो पहले ऑप्शन हमारा क्या आएगा, बी, उसके बाद क्या आएगा, ए। पहले हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, बी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा क्या। तो हमने देखते इतना देख लिया, बी के साथ किसकी जोड़ी बनेगी, बी के साथ जोड़ी बनेगी हमारी ए की, बी के साथ हमारी जोड़ी बनेगी ए की। तो जिस बी ऑप्शन में बी के साथ ए की जोड़ी दी गई होगी वही आंसर हमारा सही होगा। ऑप्शन 4 में देखते हैं, इसमें बी के साथ ए की जोड़ी नहीं है, बी के साथ ए की जोड़ी नहीं है। यदि बी के साथ ए की जोड़ी नहीं है तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देख लेते हैं, बी के साथ ई की जोड़ी दी गई है, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी में देख सकते हैं, इसमें बी के साथ सी की जोड़ी है, हमें किसकी चाहिए, बी के साथ ए की जोड़ी चाहिए। यदि इसमें बी के साथ ए की जोड़ी नहीं है तो ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन ए में दिया है, इसमें बी के साथ ए की जोड़ी दी गई है, यदि बी के साथ ए की जोड़ी दी गई है तो ये आंसर हमारा हो सकता है। अब हम आगे देख लेते हैं, जामा मीन्स क्या दिया गया है, रॉब और सॉल, एंड वार मीन्स क्या होता है, यार्ड। अब इसकी कहीं ना कहीं एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें सॉल और यार्ड की बात की गई होगी, जिसमें सॉल और यार्ड की बात की गई होगी। तो हम ऑप्शन सी में देखते हैं, इसमें यार्ड और सॉल की बात की गई है। इसमें क्या है,
इसमें क्या है, सी के बाद क्या आना चाहिए हमारा, सी के साथ इसमें दिया यार्ड और सॉल की बात की गई है। ऑप्शन ऑफ सेंटेंस ए में क्या दिया था, रॉब और सॉल दिया था कि जामा मीन्स रॉब और सॉल एंड वार मीन्स क्या होता है, यार्ड होता है। तो उसी यार्ड और सॉल की किस में बात, किस सेंटेंस में बात की गई है, सी में बात की गई है। किस में बात की गई है, सी में बात की गई है। उसी की इंफॉर्मेशन किस में डिलीवर की गई है, उसकी इंफॉर्मेशन डिलीवर की गई है सेंटेंस नंबर ए में। तो बी से पहले क्या आना चाहिए, बी से पहले क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। बी से पहले क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो हम दो ऑप्शन को तो देखते ही देखते एलिमिनेट कर चुके थे। अब ऑप्शन बी के पहले सी किस सेंटेंस, किस ऑप्शन में है, बी के पहले, बी के पहले, बी के पहले सी किस में है, बी के पहले सी केवल फर्स्ट में ही है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन सी में नहीं है। यदि ऑप्शन ए में है तो कौन सा आंसर सही होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने सी बी ए क्या देखा, इसकी जोड़ी किसके साथ देखी, हमने देखी सी, उसके बाद क्या देखा बी, उसके बाद क्या देखा ए देखा। तो हमने क्या बताया था, इसमें किसकी बात की गई, जामा, द वर्ड जामा, एक जामा जो हमारा शब्द है उसमें किसकी बात की गई, जामा मीन्स क्या होता है, रोल, रोल सॉल, और क्या होता है, वार मीन्स होता है, मीन्स यार्ड, वार मीन्स क्या होता है, वार्ड मीन्स होता है यार्ड। तो इसके मीन्स यदि जामा मीन्स क्या होता है, रोब और सॉल होता है, और वॉर मीन्स क्या होता है, यार्ड होता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट फॉरवर्ड की गई है। इसकी इन्फॉर्मेशन जो पहले की इन्फॉर्मेशन होगी तो उसमें पहले बताया गया होगा कि यार्ड सॉल और वार क्या होता है, यार्ड सॉल और वॉर क्या होता है। तो इसके पहले वो सेंटेंस आएगा जिसमें इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, जिसमें इसकी इन्फॉर्मेशन और रियल इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। तो हमने उसमें देखते ही देखते देख लिया कि इसमें यार्ड आया है और सॉल आया है। यार्ड सॉल यदि आया है तो ए से पहले कौन सा आना चाहिए हमारे पास, ए से पहले आना चाहिए सी। ए के साथ जोड़ी बनेगी बी की, बी के साथ हमने जोड़ी किसकी बनाई, क्योंकि यहाँ वर्ड जामा था, जामा की इंफॉर्मेशन जामा और यहाँ पे दी गई, तो बी के साथ ए आएगा, बी के साथ क्या आएगा, ए आएगा। और इसकी इंफॉर्मेशन हमें कोई सेंटेंस यार्ड और सॉल का ऐसा होगा जो ऑप्शन पहले ही दिया गया होगा। तो यार्ड और सॉल ऑप्शन सी में थी, तो ऑप्शन ए से पहले क्या होगा, सेंटेंस ए से पहले आएगा सी। तो हमारे पास एक ही सेंटेंस ऐसा था जिसमें ए से पहले सी आया हुआ था, जिसमें ए से पहले सी आया हुआ था, और सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे थी, सेंटेंस की स्टार्टिंग डी से थी। तो कौन सा आंसर सही होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड। यानी कि इसमें क्या बताना है हमें, OWS से ये क्वेश्चन पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। हमने बताया था वोकैब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, बस आपको क्या करना है, उड़ाना है, उसको क्या करना है, उड़ा देना है। जैसे कि किस टाइप से उड़ाना है, सेंटेंस को पढ़ते हमें सेंटेंस में ही कोई ना कोई ऐसा एक हिडन वर्ड या फिर क्लू पॉइंट दिया गया होगा जिससे हमें आंसर पकड़ में आ रहा होगा, जिससे हम आंसर को कैच कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में ही देखना है कि ऐसा कौन सा क्लू पॉइंट दिया गया है, ऐसा कौन सा मेन पॉइंट दिया गया है जिससे आंसर ब्लिंक हो रहा है, जिसमें आंसर ब्लिंक हो रहा है, जिसमें बार बार आंसर को बताया जा रहा है। तो इसमें क्या दिया है, ए लार्ज केज बिल्डिंग और इंक्लोजर टू कीप बर्ड्स। इसमें हमें क्या मिल गया, बर्ड्स, क्या मिल गया, बर्ड्स। और बर्ड्स के लिए हमें पता है बर्ड्स किस जगह उड़ते हैं, बर्ड उड़ते हैं स्काई में। और स्काई में जब हम अपनी सीनरी बनाया करते थे, जब हम अपनी सीनरी बनाया करते थे तो यहाँ पे बनाया करते थे सन को, किसको बनाया करते थे, सन को बनाया करते थे। यहाँ पे हम अपनी हट को बना लिया करते थे, किसको, हट को बना लिया करते थे। और इसमें क्या उड़ा दिया करते थे, यहाँ पे उड़ा दिया करते थे बर्ड्स को, किसको उड़ा दिया करते थे, बर्ड्स को। तो वर्ड्स ये हमारे किस वर्ड की शेप है, ये वर्ड्स की शेप क्या है, वी शेप है। किसकी शेप
शेप है, वी शेप है, वी शेप है तो कोई ना कोई हम इसी से बना सकते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड दिया गया होगा जिसमें वी आया होगा। यदि ए वी क्यों आया होगा, क्योंकि ए वी हमारा एक ऐसा रूट वर्ड है, क्योंकि ए वी हमारा एक ऐसा रूट वर्ड है। अब आपको समझ में आया होगा ये हमने वी को क्यों बताया था, इस टाइप से हमने क्यों वी को बताया था। वी हमारा एक ऐसा रूट वर्ड है, ए वी हमारा एक ऐसा रूट वर्ड है, ए वी एक हमारा ऐसा रूट वर्ड है, ए वी एक हमारा ऐसा रूट वर्ड है जो इंडिकेट करता है बर्ड्स को, किसको, बर्ड्स को। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें ए वी एक ऐसा रूट वर्ड है जो इंडिकेट करता है वर्ड्स को, लेकिन एपी एक ऐसा रूट वर्ड है, लेकिन एपी एक ऐसा रूट वर्ड है जो इंडिकेट करता है, एपी एक ऐसा रूट वर्ड है जो इंडिकेट करता है हनी बीज को। किसको इंडिकेट करता है, हनी बीज को इंडिकेट करता है, हनी बीज को इंडिकेट करता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि कोई ना कोई 35 से 40 शिफ्टों में कोई ना कोई एक ऐसे शिफ्ट को दे दिया जाता है, यानी कि 25 से 30 शिफ्टें, 30 से 35 शिफ्टों में 25 से 30 शिफ्टें ऐसी आ जाती हैं जिसमें ये क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन में होता कुछ भी नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चन में होती है। ए बी की जगह हम ऑप्शन को ए पी लगा देते हैं और ए पी की जगह ऑप्शन को ए बी लगा देते हैं, वहीं पर हम अपने 2 नंबर गंवा देते हैं, लेकिन 2 नंबर हमें गंवाना नहीं है। ए बी मीन्स क्या होता है, बर्ड्स, ए पी मीन्स होता है हनी बीज। आज के बाद बता दें, कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि हमने ये क्या बताया, वी। इसी टाइप से जब हम अपनी सीनरी बनाया करते थे तो बर्ड्स को हम उसमें इसी टाइप से उड़ाया करते थे, तो वी को देखते ही इस टाइप से हमें बर्ड्स याद आना चाहिए, वर्ड्स याद आना चाहिए। और पी मीन्स क्या होता है, पी ये हमारी है पृथ्वी, और पृथ्वी पे ही क्या किया जाता है, हनी बीज मीन्स मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो जैसे ही क्वेश्चन में हम हनी बीज देखें, हनी बीज को देखते ही देखते हमें ये याद आना चाहिए, हनी बीज मीन्स मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन किस जगह किया जाता है, पृथ्वी पे किया जाता है। यदि पृथ्वी पे किया जाता है तो पी भी आना चाहिए। या अब हमें यदि क्वेश्चन में देखने को मिले बर्ड्स, तो बर्ड्स को हम सीनरी में किस प्रकार उड़ाया करते थे, एज लाइक वी शेप, वी शेप में उड़ाया करते थे। तो बर्ड्स को ही हमें देख के कौन सा ऑप्शन देखना है, हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें वी आया हो, जिसमें वी आया हो। तो इसमें क्या आया है, ऑप्शन में, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमारा दिया गया है बर्ड्स को दिया गया है। किसको दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बर्ड्स दिया गया है, तो ऑप्शन में क्या आना चाहिए, इस टाइप से हम बर्ड्स को उड़ाया करते थे। तो इस टाइप से यदि हम बर्ड्स को उड़ाया करते थे तो कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए, कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए, हमारा आंसर सही होना चाहिए जिसमें क्या आए, ये आए, वी आए। क्योंकि ए बी मीन्स क्या होता है, ए बी मीन्स होता है बर्ड्स, ए बी मीन्स क्या होता है, बर्ड्स। तो कौन सा आंसर सही होगा, देखते ही देखते हम ऑप्शन ए पे पहुंच जाएंगे, देखते ही देखते हम ऑप्शन ए में पहुंच जाएंगे। अब एवियरी वर्ड को पूरा पूरा ब्रेक कर देना है। हमने बताया था कोई भी वर्ड मिले आपको वर्ड को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। और हम बताते हैं, आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासों में बताते रहते हैं कि कोई भी वोकैब का क्वेश्चन हो या इंसान हो, यदि हम उसे ब्रेक करना जान गए तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। और हम लोग वर्ड ब्रेकर और हार्ट ब्रेकर में तो मशहूर ही हैं, यानी कि औरैया, औरैया और कानपुर, औरैया, मैनपुरी, जसवंत नगर, इटावा, ये सभी किसमें हैं, हार्ट ब्रेकर और वर्ड ब्रेकर में तो मशहूर हैं। एवियरी को वर्ड ब्रेक कर लेते हैं, एवियरी, ए बी प्लस ए आर बाई। ए बी मीन्स क्या होता है, ए बी मीन्स अभी हमने बताया, ए बी मीन्स होता है बर्ड्स। क्या होता है, ए बी मीन्स होता है बर्ड्स, ए बी मीन्स होता है बर्ड्स। क्या होता है, ए बी मीन्स होता है बर्ड्स। और ए आर बाई वर्ड कहीं भी देखने को मिल जाए वो इंडिकेट करता है प्लेस। तो प्लेस फॉर वर्ड, प्लेस फॉर बर्ड्स इज कॉल्ड एवियरी। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। एक्वा मीन्स क्या होता है, एक्वा मीन्स होता है वाटर। एपियरी, देखो दोनों ही ऑप्शन दिए जाते हैं। हमने आपको क्या बताया था, कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाता है, ये हमारा सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। हमसे क्या है, अभी आपको ये सीधे जो क्वेश्चन करवा रहे हैं सीधा का सीधा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। तो इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा
एवियरी वर्ड आया है, एवियरी के साथ ही साथ एपियरी वर्ड भी आया है। ये दोनों ऑप्शन फिक्स ही होते हैं। यदि एवियरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में एपियरी भी होगा, यदि क्वेश्चन में एपियरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में एवियरी भी होगा। लेकिन हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एपियरी मीन्स क्या हो गया यहाँ पे पी मीन्स पृथ्वी, और पृथ्वी पे क्या किया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, एपियरी मीन्स हनी बीज, एपियरी मीन्स हनी बीज, और वी में क्या होगा, इस टाइप से हम उड़ाया करते थे, तो ये क्या हो जाएगा, बर्ड्स। क्या हो जाएगा, बर्ड्स। अब यहाँ पे एपियरी वर्ड देख लेते हैं। एपी मीन्स क्या हो गया, एपी मीन्स हो गया यहाँ पे, एपी मीन्स क्या हो गया, हनी बीज। एपी मीन्स क्या हो गया, एपी मीन्स हो गया हनी बीज। एपी मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, एपी मीन्स हो गया हनी बीज। एपी प्लस ए आर बाई हमने बताया था, कहीं भी वर्ड आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा, यदि ए आर बाई वर्ड कहीं भी आएगा तो ये इंडिकेट करता है, ये किसको इंडिकेट करता है, प्लेस को। किसको इंडिकेट करता है, प्लेस को इंडिकेट करता है। ए आर बाई वर्ड कहीं भी आएगा तो किसको इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है प्लेस को। और एपी मीन्स बताया हनी बीज, क्या होता है, हनी बीज। क्या होता है, हनी बीज। क्या आता है यहाँ पे, हनी बीज। तो हमारा कौन सा ये देखते हैं, एपियरी मीन्स क्या हो गया, ए प्लेस वेयर हनी बीज आर केप्ट। एक वह स्थान जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, एपियरी। एक वह स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, एवियरी। एवियरिस्ट, अब यहीं से वर्ड बन जाता है हमारा क्या, एवियरिस्ट। क्या वर्ड बन जाता है, यहीं से हमारा एक वर्ड बन जाता है एवियरिस्ट। क्या बन जाता है, यहीं से हमारा एक वर्ड बन जाता है एवियरिस्ट। यहीं से हमारा एक वर्ड बन जाता है एवियरिस्ट। क्या बन जाता है, एवियरिस्ट। एवियरिस्ट क्या बन जाता है, इसमें IST को सफिक्स कर दिया जाता है। किसको सफिक्स कर दिया जाता है, IST को सफिक्स कर दिया जाता है। जैसे ही IST को सफिक्स किया जाता है तो IST को सफिक्स करते ही हमने बताया था किसी भी वर्ड में RER OR IST को सफिक्स कर दिया जाए, RER OR को सफिक्स कर दिया जाए तो वो किसकी मीनिंग इंडिकेट करता है, वो मीनिंग इंडिकेट करता है पर्सन की। किसकी मीनिंग इंडिकेट करता है, वो मीनिंग इंडिकेट करता है पर्सन की। तो क्या हो गया, ARY मीन्स हमने बताया था, ARY मीन्स क्या होता है, प्लेस होता है। और ये भी एक हमारा ऐसा रूट वर्ड है, ये भी एक हमारा ऐसा रूट वर्ड है, ए भी वर्ड कहीं भी आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा बर्ड्स को। क्या इसको इंडिकेट करेगा, बर्ड्स को इंडिकेट करेगा। तो हमने अभी एवियरी वर्ड को देखा था, तो हमने क्या देखा था, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड एवियरी। लेकिन वहीं से वर्ड हमारा बन गया एवियरिस्ट। क्या वर्ड बन गया, एवियरिस्ट। एवरिस्ट मीन्स क्या हो गया, एक पर्सन। तो एक ऐसा पर्सन जो पक्षियों की देखभाल करता है, एक ऐसा पर्सन जो पक्षियों की देखभाल करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एवियरिस्ट। उसे क्या कहते हैं, उसे एवियरिस्ट कहते हैं। अब यहीं से हमारा वर्ड बन गया एविवोर। क्या वर्ड बन गया, बहुत ही रिपीटेड एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में बनते हैं या पूछे जा सकते हैं, आपको सभी को ब्रेक करके बताया जाएगा, सभी क्वेश्चन को रिलेट करके बताया जाएगा। इस क्लास को लेने के बाद कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ना बने, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको उतने टाइप से क्वेश्चन बना के दिखाएंगे कि कितने टाइप से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एग्जामिनर कितने टाइप से क्वेश्चन बना सकता है या कितने टाइप से बनाए हैं, प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, या आगे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एविवोर, इसी से हमारा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि 3 से 4 बार तो एक ही शिफ्ट में आया है क्वेश्चन, CHSL 2021 में आया, हमारा CPO 2019 में आया, हमारा CPO 2016 में आया, इवन CHSL प्री में भी आया। क्या एविवोर, क्या आया, एविवोर। तो हमें पता था एविवोर, एवी मीन्स क्या होता है, एवी मीन्स हमारा एवी वर्ड कहीं भी आएगा, यदि एवी वर्ड कहीं भी आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट किसको करता है, वो इंडिकेट करता है बर्ड्स को। हमने बताया था एवी वर्ड कहीं भी आएगा तो किसको इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है बर्ड्स को। तो यहाँ पे एवी मीन्स हो गया बर्ड्स, और बोर मीन क्या होता है, हमने देखा था कार्निवोर, हर्बीवोर। क्या है, कार्निवोर है, हर्बीवोर है, ओमनीवोर है। तो बोर मीन्स क्या होता है, टू ईट। क्या होता है,
टू ईट, तो मीन्स क्या होता है टू ईट, किसको खाना, किसको, पक्षियों को। जो पक्षियों को खाता है, जो पक्षियों को खाए उसे क्या कहते हैं, एबीवोर। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एबीवोर। तो हम यहीं से वर्ड को जब ब्रेक करते हैं तो वर्ड से वर्ड बनते चले जाते हैं। एवियरी बन गया, एवियरिस्ट बन गया, एबीवोर बन गया, एविसाइड बन गया, एविएट्रिक्स बन गया। अब आपको कैरियर अड्डा 1 to 1 को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर की बेटी एक प्रचार करती है कि अब सचिन तेंदुलकर ही कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब हमारी बेटी एविएटर खेल रही है, अब हमारी बेटी एविएटर खेलकर पैसा कमा रही है। तो उसमें भी क्या आया है, उसमें भी क्या आया है, एबी वर्ड आया है। लेकिन हमने बताया था कहीं भी वर्ड यदि एबी आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा, बर्ड्स को इंडिकेट करेगा। आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है ये वर्ड किस टाइप से बर्ड्स को रिलेट कर रहा है। मीन्स एविएटर गेम, एक क्या है, एविएटर एक हमारा गेम है, ये गेम किस प्रकार रिलेट कर रहा है बर्ड्स को, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बर्ड्स को देखते ही देखते हम क्या लगा सकते हैं, इसका रूट वर्ड होगा एबी, और एबी होगा हमारे एक ही ऑप्शन में दिया था एबी, हम अपने पलक झपकते ही अपने आंसर पे पहुंच सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। यही भी बताया गया है कि एक ऐसा सेंटेंस दिया गया है जिसमें अंडरलाइन सेगमेंट को एक को दिया गया है, जिसमें क्या किया गया है, अंडरलाइन एक सेगमेंट को दिया गया है, जिसमें क्या किया गया है, जिसमें अंडरलाइन सेगमेंट एक दिया गया है, जिसमें अंडरलाइन सेगमेंट को दिया गया है। अंडरलाइन सेगमेंट में यहाँ पे क्या दिया गया है, बीइंग सिटिंग, क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है बीइंग सिटिंग, क्या दिया गया है, बीइंग सिटिंग दिया गया है। तो हमें बताना है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इसमें क्या करेक्शन हो सकता है। यहाँ पे एरर डिटेक्शन के साथ साथ हमने बताया था आपको करेक्शन भी करना है। तो यहाँ पे एग्जाम में केवल हमें क्या करना होता है, एग्जाम में हमें केवल एरर को डिटेक्ट करना होता है, लेकिन हम आपको एरर को डिटेक्ट करने के साथ साथ एरर को करेक्ट करना भी सिखाएंगे। तो हाउ लॉन्ग हैव यू, अब ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट के साथ बीइंग नहीं, क्या होना चाहिए, बीन, क्या होना चाहिए, बीन होना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर होगी, क्या होना चाहिए, बीन सिटिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीन सिटिंग, क्या होना चाहिए, बीन सिटिंग, क्या होना चाहिए, बीन सिटिंग, बीइंग सिटिंग, क्या बीइंग सीटिंग, क्या होना चाहिए यहाँ पे, बीन सीटिंग। कौन सा आंसर सही होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, किसको दिया गया है, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड को दिया गया है, किसको दिया गया है, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड को दिया गया है। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड दिया गया है, हमें इसमें देखना है कि किस पार्ट में कौन सी ऐसी वोकैब है जिसको इनकरेक्ट किया गया है, इनकरेक्ट है, क्या दिया गया है, इनकरेक्ट। तो मसल मीन्स मांसपेशियाँ, यहाँ पे रिंकल्स की स्पेलिंग क्या होती है, WRINCKLE, रिंकल्स या रिंकल्स। तो रिंकल्स मीन्स क्या होती है, झुर्रियाँ, जो हमारी बॉडी पे स्किन्स पे क्या हो जाती हैं, जैसे एज के साथ साथ बुढ़ापा आता है तो वहाँ पे क्या पड़ जाती हैं, स्किन्स में क्या हो जाते हैं, स्किन्स में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, रिंकल्स, उसे क्या कहते हैं, रिंकल्स हो गए। तो रिंकल्स मीन्स क्या होता है, झुर्रियाँ। तो रिंकल्स की मीनिंग आर से स्टार्टिंग नहीं होती है, किससे स्टार्टिंग होती है, W से स्टार्टिंग होती है। W हमारा एक साइलेंट हो जाता है, W हमारा साइलेंट लेटर हो जाता है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या होती है, W से स्टार्ट होती है। रिंकल्स मीन्स क्या होता है, रिंकल्स मीन्स होता है झुर्रियाँ। तो यहाँ पे आर से स्टार्टिंग नहीं, किससे स्टार्टिंग होती है, W से स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिंकल्स। तो किस पार्ट में एरर है, कौन सा ऐसा पार्ट दिया गया है जो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी ही हमारा क्या दिया गया है, ऑप्शन बी ही क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, ऑप्शन बी ही इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, W, आर से पहले क्या होना चाहिए, W होना चाहिए। 9 मीन्स तो आपको पता ही होगा, 9 मीन्स होता है चबाना, उंगलियों से चबाना, उसे क्या कहते हैं, 9 कहते हैं। अब यहाँ पे आया प्लम्प, क्या आया, प्लम्प। यहाँ पे वर्ड दिया गया है हमारा प्लम्प, वर्ड हमारा दिया गया है प्लम्प। अब इसके प्लम्प के साथ हमारा कोलोकेशन बनता है, प्लम्प के साथ हमारा कोलोकेशन क्या बनता है, प्लम्प के साथ हमारा कोलोकेशन बनता है प्लम्प चीक,
प्लम्प चीक, क्या आता है? प्लम्प चीक्स, प्लम्प चीक्स। तो चीक्स हमारे, चीक्स मीन्स क्या होता है? गाल। चीक्स मीन्स क्या होता है? गाल। गाल हमारे किस टाइप के हैं? प्लम्प हैं। क्या हैं? प्लम्प हैं, मीन्स गोल मटोल हैं, अच्छे हैं, उसे क्या कहते हैं? प्लम्प कहते हैं। प्लम्प चीक्स मीन्स गोल मटोल हैं, गोलू टाइप के हैं, उसे क्या कहते हैं? अच्छे लगते हैं, उसे है प्लम्प चीक, मीन्स गोल मटोल अच्छे लगना प्लम्प होता है। तो इसी के साथ प्लम्प के साथ बनता है कोलोकेशंस, इसीलिए बनता है प्लम्प चीक्स। क्या है? गाल जो हैं गोल मटोल हैं, अच्छे लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्लम्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा हमारा रिंकल्स। रिंकल्स में डब्ल्यू से स्टार्टिंग होगी, क्या होगी? WRINCKLE। रिंकल्स मीन्स होती है झुर्रियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया गया है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है? 11 दिया गया है। इसमें हमें क्या बताना है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें दिया गया है अंडरलाइन ईडियम। हमें क्या बताना है? ईडियम को बताना है। ईडियम को बताना है तो इसमें दिया गया है माई ब्रदर है डिसाइडेड टू सेटल इन लंदन फॉर गुड। फॉर गुड मीन्स हमारे भाई ने डिसाइड किया है लंदन में रहने के लिए, लंदन में सेट होने के लिए, फॉर गुड अच्छे के लिए। तो हमने ये बताया था, ये क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एसएससी के एग्जामों में स्पेशली यदि CHSL का एग्जाम हो तो कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया मिस हमने बताया था। इसमें 35 की 35 शिफ्ट आप खोल के देख सकते हैं। उसमें 35 की 35 शिफ्ट खोलने के साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि एक ईडियम हमारा गुड से रिलेटेड आता ही आता है। एक क्वेश्चन हमारा गुड से रिलेटेड आता ही आता है। गुड और एप्पल, क्या है? गुड और एप्पल, गुड और एप्पल, गुड और एप्पल से रिलेटेड एक वर्ड हमारा आता ही आता है। और यदि हम स्पेशली CGL को देख लें, यदि CGL के एग्जाम को ही टारगेट करके देख लें तो कलर से रिलेटेड एक ना एक इडियम आता ही आता है। तो ये हम अभी प्रैक्टिस सेट किसका करवा रहे थे? ये हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आपको CHSL का। यदि CHSL का करवा रहे हैं तो इसमें देखने को आपको जीते जागता उदाहरण मिल गया कि इसमें ईडियम किससे रिलेटेड आया है? ईडियम रिलेटेड आया है गुड से। क्या आया है? गुड से। तो फॉर गुड मीन्स क्या होता है? मीन्स अच्छे के लिए। तो अच्छे के लिए रहेंगे मीन्स अच्छे के लिए रहेंगे, तो हमेशा के लिए रहेंगे, ऑलवेज रहेंगे, फॉरएवर रहेंगे। क्या है? फॉर गुड का क्या हो जाएगा? फॉर गुड का ईडियम हो जाता है, मीनिंग हो जाती है फॉरएवर। क्या हो जाती है? फॉरएवर। फॉरएवर क्या हो जाती है? फॉरएवर, हमेशा के लिए। क्या हो जाती है? फॉरएवर, हमेशा के लिए। तो आपको कभी ये इडियम भूलना नहीं है, क्योंकि फॉर गुड मीन्स क्या होता है? अच्छे के लिए। अच्छे के लिए मीन्स फॉरएवर, हमेशा के लिए। यदि अच्छे हो तो अच्छे दिखना चाहिए, और अच्छे आप अभी हो तो आगे भी होने चाहिए। तो अच्छे, ये अच्छाई हमेशा के लिए बरकरार होनी चाहिए। तो फॉर गुड मीन्स क्या होता है? फॉर गुड मीन्स होता है फॉरएवर, हमेशा के लिए। तो कौन सा आंसर सही होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बताना है? आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। एक हमारा सेंटेंस ऐसा इसमें दिया गया है जो ग्रामेटिकल एरर को क्या करता है? ग्रामेटिकल एरर को कंटेन्स करता है। क्या है? ग्रामेटिकल एरर को कंटेन्स करता है। तो ग्रामेटिकल एरर को कौन सा पार्ट कंटेन्स करता है? वी आर yet living in the same house। we are yet living in the same house। वह सेम हाउस में, सेम हाउस में रहने वाला है। तो हमने बताया था, क्या बताया था? कहीं भी वर्ड यदि आपको ING मिलता है तो ING पे क्या होता है? एक्शन कंटिन्यू है। एक्शन कंटिन्यू, एक्शन कंटिन्यू एक्शन है। ING को देखते ही आपको ये देख लेना है, आपको ING को देखते ही क्या पता कर लेना है कि ये एक्शन हमारा कंटिन्यू है। एक्शन हमारा कंटिन्यू है। क्या दिया गया है? एक्शन हमारा कंटिन्यू है। और टू दिया जाए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या है? वर्ब के साथ यदि ING आपको मिलती है, वर्ब के साथ यदि आपको वर्ब के साथ ING मिलती है तो क्या है? एक्शन, एक्शन क्या है? कंटिन्यू है। एक्शन क्या है? एक्शन चल रहा है, अभी एक्शन चल रहा है। तो एक्शन हमारा किस टाइप का एक्शन है? एक्शन हमारा कंटिन्यू में है। एक्शन हमारा कंटिन्यू है। एक्शन हमारा क्या है?
एक्शन हमारा कंटिन्यू है। यदि हम आईएनजी देख लें, वर्ब के साथ यदि हम आईएनजी आया है, वर्ब के साथ यदि हमारा आईएनजी आया है तो वो एक्शन अभी कंटिन्यू है। यदि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है तो इसका मतलब होता है एक्शन येट टू बी हैपन, एक्शन येट टू बी हैपन, एक्शन येट टू बी हैपन, एक्शन येट टू बी, एक्शन येट टू बी हैपन, एक्शन येट टू बी हैपन, एक्शन येट टू बी हैपन, एक्शन येट टू बी हैपन मीन्स एक्शन अभी होने वाला है, मीन्स एक्शन अभी हुआ नहीं है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी में सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट लेने के बाद, आज के बाद कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं हो सकती है। दोनों में क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी मिल जाए तो एक्शन, एक्शन क्या है, एक्शन कंटिन्यू है, एक्शन चल रहा है। मीन्स राइटिंग, राइटिंग यदि वर्ब के साथ, राइट के साथ आईएनजी मिल गई तो राइटिंग क्या हो गया, लिखना। मीन्स हम लिख रहे हैं, इस समय क्या है, लिख रहे हैं। लेकिन वही जगह, वहीं पर ये कह दिया जाए टू राइट, क्या दे दिया जाए, टू राइट। तो टू राइट मीन्स होता है कि एक्शन, एक्शन, एक्शन येट टू बी हैपन, एक्शन अभी होने वाला है, भले ही एक सेकंड या एक सेकंड बाद वो एक्शन हो जाए, लेकिन एक्शन होने वाला है, लेकिन अभी एक्शन हुआ नहीं है। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि हमने बताया रन, क्या है, रनिंग। वर्ब अगर मिल जाए आपको, वर्ड मिल जाए रनिंग, तो रन वर्ब हो गए हमारे, इसके साथ क्या लगाया है, इसके साथ आईएनजी लगा दिया है, तो रनिंग मीन्स क्या है, एक्शन हमारा क्या है, एक्शन हमारा कंटिन्यू हो गया, एक्शन हमारा क्या हो गया, एक्शन हमारा कंटिन्यू हो गया। तो हमने बताया था वर्ब के साथ यदि आईएनजी मिलती है, वर्ब के साथ आपको आईएनजी मिले तो आपको देख लेना है कि एक्शन वो हमारा कंटिन्यू ही है। यदि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिले तो एक्शन येट टू बी हैपन मीन्स एक्शन अभी हुआ नहीं है, एक्शन होने वाला है, भले ही एक सेकंड बाद वो एक्शन हो जाए कंटिन्यू, लेकिन एक्शन अभी नहीं हुआ है। जिस टाइम पे हम बोल रहे हैं उस टाइम पे एक्शन नहीं हुआ है, भले ही जैसे हम बोलना बंद करें उसके बाद एक्शन चालू हो जाए। तो क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे टू रन, तो टू रन मीन्स अभी हमने दौड़ना चालू नहीं किया है, दौड़ने वाले हैं, दौड़ने ही वाले हैं। जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3, तो 3 भले ही काउंटिंग 2 तक हो गई है, लेकिन अभी काउंटिंग 3 नहीं हुई है। जैसे ही 3 हो जाएगी वैसे ही हम क्या कर देंगे, दौड़ना चालू कर देंगे। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स होता है एक्शन येट टू बी हैपन, एक्शन अभी होने वाला है। यदि वर्ब के साथ आईएनजी मिल जाए तो होता है एक्शन हमारा कंटिन्यू में चला गया, एक्शन हमारा कंटिन्यू चला गया। तो वहीं दिया है वी आर येट लिविंग इन द सेम हाउस, हम सेम हाउस में, मीन्स ये घर छोड़ के सेम हाउस में रहने वाले हैं, अभी रहे नहीं हैं, अभी रहे नहीं, हम क्या है, रहने वाले हैं। जैसे ही हमें पता चला कि एक्शन अभी हुआ नहीं है, एक्शन अभी, एक्शन इज नॉट कंप्लीट, अभी एक्शन हुआ नहीं है, एक्शन येट टू बी हैपन, एक्शन अभी होने वाला है। यदि एक्शन होने वाला है तो यहाँ पे आईएनजी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आईएनजी आया तो हमें आईएनजी से पता चलेगा एक्शन कंटिन्यू हुआ है, हमारा एक्शन कंटिन्यू में चला गया। लेकिन सेंटेंस ये कह रहा है वी आर येट लिविंग इन द सेम हाउस, हम सेम हाउस में रहने वाले हैं। जैसे ही रहने वाले हैं तो हमें क्या पता चला, एक्शन येट टू बी हैपन, एक्शन अभी होने वाला है। यदि एक्शन होने वाला है तो क्या, कौन सा स्ट्रक्चर लगना चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर लगना चाहिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसका स्ट्रक्चर लगना चाहिए, वर्ब प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर नहीं होगा, वर्ब प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि एक्शन हमारा कंटिन्यू हो गया है। सेंटेंस में हमें बताया गया है कि एक्शन अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। यदि एक्शन होने वाला है तो हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आईएनजी नहीं, क्या होना चाहिए, लिविंग नहीं, क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिविंग नहीं, क्या होना चाहिए, लिविंग की जगह होना चाहिए टू लिव, क्या होना चाहिए, टू लिव, क्या होना चाहिए, टू लिव। तो किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर कंटेंस है, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर कंटेंस है, लिविंग में। तो जिस भी ऑप्शन में हमारे लिविंग लिखा होगा वही हमारा आंसर सही होगा। वो आंसर हमारा सही क्यों होगा, क्योंकि उसी पार्ट में क्या है, एरर है, और वही हमसे सेंटेंस में पूछा गया है कि किस पार्ट में कंटेंस है ग्रामेटिकल एरर, कि कौन सा पार्ट है जो ग्रामेटिकल एरर को कंटेंस किए हुए है। तो कौन सा पार्ट हमारा ग्रामेटिकल एरर को कंटेंस किए हुए है, लिविंग। क्योंकि लिविंग क्या होगा, लिविंग, लिविंग में वर्ब की आईएनजी लगा दी तो एक्शन कंटिन्यू हो गया। लेकिन सेंटेंस में पता है कि हम सेम हाउस में रहने वाले हैं, यदि सेम हाउस में रहने वाले हैं तो एक्शन अभी हुआ नहीं है, एक्शन होने वाला है। यदि एक्शन होने वाला है
तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। यदि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो यहाँ पे आईएनजी नहीं, यदि आईएनजी नहीं तो क्या होना चाहिए, टू प्लस लिव होना चाहिए। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन में हमारे लिविंग दिया गया होगा वही आंसर हमारा सही होगा। तो किस पार्ट में, किस ऑप्शन में लिविंग दिया गया है, ऑप्शन डी में लिविंग दिया गया है, यही हमारा आंसर सही होगा। यहाँ पे लिविंग नहीं, क्या होना चाहिए, टू लिव होना चाहिए। टू लिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक्शन अभी हुआ नहीं है, एक्शन होने वाला है, एक्शन येट टू बी हैपन। तो कौन सा आंसर सही होगा, आंसर हमारा सही होगा डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखते ही देखते नज़रों में सॉल्व कर देना है, देखते ही देखते इस क्वेश्चन को नज़रों में सॉल्व करना है। क्या हमसे पूछा गया है, मिस स्पेल्ड वर्ड। किसको पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है मिस स्पेल्ड वर्ड को पूछा गया है। किसको पूछा गया है, हमसे यहाँ पे पूछा गया है मिस स्पेल्ड वर्ड को पूछा गया है। हमें इसमें बताना है मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड हमारा कौन सा होगा, तो मिस स्पेल्ड कौन सा होगा, मॉइस्चर, नमी, बिल्कुल सही है। अब हमसे क्या है, मिस स्पेल्ड जो मिस है, माइजरेबल, क्या होना चाहिए, माइजर एबल। जब हम आपको एक रूट वर्ड एबल पढ़ाएंगे तो एबल मीन्स होता है कैपेबल ऑफ, एबल मीन्स होता है कैपेबल ऑफ, एबल मीन्स होता है कैपेबल ऑफ। एबल मीन्स क्या होता है, एबल मीन्स होता है कैपेबल ऑफ। तो यहाँ पे आया माइजरेबल, क्या है, माइजरेबल, माइजर एबल, माइजर प्लस एबल, माइजर प्लस एबल, माइजर मीन्स एबल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, MISR नहीं, MISER, क्या होना चाहिए, SER। तो यहाँ पे केवल एस से पहले, आर के पहले क्या होना चाहिए, ई, क्या होना चाहिए, ई। तो किस पार्ट में मिस है, किस पार्ट में मिस किया गया, हमसे क्या पूछा गया है, किस ऑप्शन में ऐसा है जिसमें मीनिंग को मिस किया गया है, जिसमें लेटर को मिस किया गया है, जिसमें लेटर को क्या किया गया है, जिसमें लेटर को मिस किया गया है, जिसमें लेटर को क्या किया गया है, लेटर को मिस किया गया है। तो किस ऑप्शन में लेटर को मिस किया गया है, ऑप्शन बी में लेटर को मिस किया गया है। और किस लेटर को मिस किया गया है, इसमें ई लेटर को मिस किया गया है। इसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए, माइजरेबल, क्या होनी चाहिए, माइजरेबल, क्या होनी चाहिए, माइजरेबल। तो हमसे वही पूछा था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें लेटर को मिस किया गया है। ऑप्शन बी एक ऐसा हमारा आंसर है जिसमें ई लेटर को मिस किया गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइजरेबल, क्या होना चाहिए, माइजरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स दिया गया है उसमें हमें अपना एक रूट, इसमें हमें अपना एक अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है, उसमें हमें एक अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है। इसमें दिया गया है इन द पास्ट मंथ, पास्ट मंथ में द प्राइस ऑफ ऑयल, प्राइस ऑफ ऑयल, जो ऑयल के प्राइस थे, तेल के प्राइस थे, वो क्या हुए हैं, सेवरल टाइम्स, कुछ टाइम्स क्या हुए हैं। तो हमने बताया था सेवरल टाइम्स यदि दे दिया जाए, यदि सेवरल टाइम्स हमें दे दिया जाए तो हमारा स्ट्रक्चर किस में जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा जाएगा परफेक्ट में। यदि स्ट्रक्चर हमारा परफेक्ट में चला गया तो उसमें वर्ब की किस फॉर्म का यूज किया जाता है, परफेक्ट में सदैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है, परफेक्ट में सदैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसमें दिया गया है फंबल्ड, फेल्ड, फ्लक्चुएटेड और फाल्टर्ड। क्या दिया गया है, फाल्टर्ड। तो अब ये देखते हैं इसमें सभी में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन हमारा एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें केवल एक ही ऑप्शन में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया गया था और रूट वर्ड से अब कोई हिंट पॉइंट हमें सेवरल टाइम्स दिया गया था, तो उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब केवल एक ही ऑप्शन में यूज किया गया था। तो वही आंसर हमारा सही होगा। अब इसमें देख लेते हैं फंबल्ड। फंबल्ड मीन्स क्या होता है, फंबल्ड मीन्स क्या होता है, ढूंढना। फेल्ड मीन्स क्या होता है, असफल हो जाना। फ्लक्चुएटेड मीन्स क्या होता है, उतार चढ़ाव होना। और फाल्टर्ड मीन्स टटोलना होता है। फाल्ट मीन्स कोई गलती हो गई, फाल्ट हो गई है। तो क्या हो गया, हमारे ऑयल्स जो प्राइस ऑफ ऑयल्स हैं, प्राइस ऑफ ऑयल्स को क्या हो गया, फाल्टर्ड हो गए, कहीं फाल्ट हो गए। तो फाल्ट कोई ऑयल में नहीं होती है, कोई थिंग्स में होती है, फाल्टर्ड ऑयल में नहीं होगी। तो ये आंसर भी नहीं होगा। अब फेल्ड भी नहीं हो सकते हैं। फेल्ड क्या होता है, कोई फेल्ड संबंध, कोई इंसान होता है, कोई किसी चीज़ में फेल हो जाना। तो ऑयल ऑफ प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ ऑयल, फेल नहीं हुए, यदि फेल नहीं हुए। अब यहाँ पे फंबल्ड, फंबल्ड मीन्स क्या होता है, टटोलना। कोई चीज़ जब हमारी खो जाती है तो उसे हम ढूंढते हैं, टटोलते हैं, कई चीज़ से गैस लगा
लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फंबल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फंबल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे दिया है फ्लक्चुएटेड, तो फ्लक्चुएटेड क्या हुए हमारे, प्राइस ऑफ ऑयल, ये सेवरल टाइम्स हमारे क्या हुए हैं, पास्ट मंथ में हमारे कुछ पिछले महीनों में क्या हुए हैं, प्राइस ऑफ ऑयल फ्लक्चुएटेड हुए हैं, मीन्स ऊपर नीचे हुए हैं, उतार चढ़ाव हुआ है। कभी 120 रुपये लीटर, कभी 220 रुपये लीटर हुआ है। पेट्रोल के प्राइस क्या हुए हैं, ऊपर नीचे हुए हैं। तो क्या हुए हैं, यदि ऊपर नीचे हुए हैं तो क्या हुआ है, वहाँ पे फ्लक्चुएटेड हुए हैं। क्या हुए हैं, फ्लक्चुएटेड हुए हैं। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा वहाँ पे, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी, ये C4 क्या होता है, C4 होता है कैरियर अड्डा 1 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। क्या दिया गया है, अप्रोप्रिएट वर्ड को हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। अप्रोप्रिएट वर्ड को हमें क्या करना है, फिल करना है। अप्रोप्रिएट वर्ड हमारा कौन सा होगा, इसमें दिया है द एयर हैज गोन अप सिग्निफिकेंटली, तो सिग्निफिकेंटली हमारी एयर जा रही है, हैज गोन अप। तो किस टाइप की एयर, एयर हमसे क्या हो रही है, रेंट ले रही है, या हमसे चार्ज कर रही है, या कॉस्ट ले रही है, या फेयर कर रही है। तो फेयर वर्ड आपको, ये फेयर मीन्स अच्छा पता होगा, फेयर मीन्स अच्छाई, लेकिन आपको ये फेयर मीन्स शायद है ना पता हो, लेकिन हम इसको भी इंटेलिजेंट गेस वर्क के थ्रू, जैसे हमसे अपनी पार्टी होती है कॉलेज में, जब फर्स्ट ईयर इंटर के बाद हम क्या करते हैं, कॉलेज से निकलते हैं तो वहाँ पे किस टाइप की पार्टी होती है, एक हमारी पार्टी होती है फेयरवेल पार्टी। क्या होती है, फेयरवेल पार्टी, विदाई समारोह। क्या होता है, विदाई समारोह। क्या होता है वहाँ पे हमारा, विदाई समारोह होता है। क्या होता है वहाँ पे हमारा, फेयरवेल पार्टी होती है, विदाई समारोह। क्या होता है, फेयरवेल पार्टी, विदाई समारोह होता है। तो फेयर मीन्स क्या होता है, विदाई लेना। तो यहाँ पे क्या हो गया, द एयर हैज गोन अप सिग्निफिकेंटली, मीन्स जो प्योर एयर है वो हमसे क्या ले रही है, हमसे दूर होती जा रही है। क्या होगा, फेयर। क्या है, जो एयर है वो किस टाइप की एयर, फेयर एयर, एयर फेयर, एयर फेयर है गोन अप सिग्निफिकेंटली, वो हमसे रेंट नहीं ले रही है, चार्ज नहीं कर रही है, कॉस्ट नहीं कर रही है। क्या है, फेयर एयर है, वो हमसे क्या हो रही है, दूर जा रही है, गोन अप सिग्निफिकेंटली। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा, इसका आंसर सही होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा आंसर सही होगा, डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 क्वेश्चन को देखते हमने क्वेश्चन से पहले अपने आंसर को देखा। जैसे ही हमने क्वेश्चन से पहले अपने ऑप्शन को देखा तो एक ऑप्शन नज़र में आया। कौन सा ऑप्शन नज़र में आया, ये ऑप्शन हमारे नज़र में आया, ब्रिडल। आप सभी को बताना है, शायद सभी को पता होगा ये वर्ड मीन्स क्या होता है, ब्रिडल क्या होता है, इस वर्ड का क्या होता है, मीनिंग इसका क्या होता है, ब्रिडल मीन्स क्या होता है, बताना है आपको। ब्रिडल मीन्स क्या होता है, इसकी मीन्स आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कैरियर अड्डा 1 to 1 के कमेंट बॉक्स में लिखना है ब्रिडल मीन्स क्या होता है। इसमें क्या पूछा गया है, लेदर स्टेप्स पुट अराउंड ए हॉर्सेस हेड टू कंट्रोल इट। मीन्स जो लेदर स्टेप्स होते हैं, यानी कि घोड़े के जो मुंह पे लेदर स्टेप्स लगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे किससे आया है, OWS से आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया है। यही इसमें बताया गया है कि घोड़े को कंट्रोल करने के लिए जो उसके मुंह पर लेदर स्टेप्स लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसमें ब्रिडल, इस ब्रिडल और इस ब्रिडल सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। एग्जामिनर इस टाइप के ही ऑप्शन को सेट करते हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें इस ब्रिडल और इस ब्रिडल में कन्फ्यूजन होती है। लेकिन आज की क्लास लेने के बाद अभी इन दो होमोनिम्स में, इन दो वर्ड में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ब्रिडल जिसमें DAL आता है, कि क्या आता है, DAL आता है। तो ब्रिडल मीन्स क्या होता है, ब्रिडल मीन्स होता है दुल्हन। क्या होता है, ब्रिडल मीन्स होता है दुल्हन। और DLE जिसमें आता है उसका मीन्स होता है लगाम। क्या होता है, लगाम। ब्रिडल मीन्स क्या होता है, लगाम। क्या होता है, ब्रिडल मीन्स होता है लगाम। तो आपकी कंडीशन उबल उबल के किस टाइप से बन जाती है,
दाल की तरीके से बन जाती है दुल्हन आने पर। तो DAL जिसमें आता है तो वो किसकी मीनिंग इंडिकेट करता है, वो मीनिंग इंडिकेट करता है दुल्हन की। लेकिन DLE जिसमें आता है उसके मीन्स होता है लगाम। तो हॉर्सेस को यानी कि घोड़े को कंट्रोल करने के लिए जो लेदर स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं मुंह पर, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लगाम, उसे क्या कहते हैं, लगाम। तो कौन सा आंसर सही होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा, ब्रिडल। ब्रिडल मीन्स क्या होता है, लगाम। ब्रिडल मीन्स क्या होता है, लगाम। ब्रिडल मीन्स होता है लगाम। ब्रिडल मीन्स क्या होता है, लगाम। स्टीयर अप, स्टीयर अप मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ऊँट की जब सवारी करते हैं या किसी घोड़े की सवारी करते हैं, जो उसका आगे का पैर होता है, जो आगे का पैर रख के वो अपने हेड को, अपने सर को नीचे झुकाता है, जो पैर वो आगे रख के जिस जगह पर रखता है उसे क्या कहते हैं, स्टीयर अप। उसे क्या कहते हैं, स्टीयर अप। सैडल, सैडल मीन्स होता है काठी। सैडल मीन्स क्या होता है, काठी होता है। और ब्रिडल मीन्स बताया दुल्हन। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन को यदि आपको थोड़ा सा रूट वर्ड की समझ है तो देखते ही देखते इस ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। क्या यहाँ पे दिया गया है, प्रोफ्यूज। क्या दिया गया है, प्रोफ्यूज। तो हमने बताया था कि हमारे घरों में भी क्या होता है, फ्यूज होता रहता है। फ्यूज किस टाइप से होता है, जब दो तार क्या होता है, एक साथ मिल जाते हैं। इसी से हमने एक वर्ड बनाया था जो आपको आया था पिछले के प्रैक्टिस सेट में करवाया था, उसमें पूछा था रिफ्यूज। तो री मीन्स क्या होता है, अगेन, और फ्यूज मीन्स मिलना, मीन्स मिलने से अगेन मना कर देना, उसे क्या कहते हैं, रिफ्यूज। तो रिफ्यूज मीन्स क्या होता है, मना कर देना। री मीन्स क्या होता है, अगेन, और फ्यूज मीन्स एक साथ मिलना। तो एक साथ मिलने से क्या हो जाना, दूर हो जाना। अगेन के लिए कह देना, यदि अगेन के लिए कह देना तो क्या होता है, उसे मना कर देना। तो रिफ्यूज मीन्स भी क्या होता है, मना कर देना। अब ये होता है प्रोफ्यूज। क्या होता है, प्रोफ्यूज। और फ्यूज मीन्स क्या हो गया, टू कंबाइन, उसे क्या कहते हैं, फ्यूज मीन्स मिलना। और प्रो मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव वे में आगे फेंकना। तो प्रोफ्यूज मीन्स क्या होता है, अबंडेंट, पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट। सफिशिएंट, अबंडेंट। क्या हो जाएगा, सफिशिएंट और अबंडेंट। क्या हो जाएगा, अबंडेंट। तो हमारा इसमें देखते हैं कंसिस्टेंट, लगातार, अबंडेंट, पर्याप्त मात्रा में, लिमिटेड और मेग्र। क्या होता है, मेग्रे। मेग्रे मीन्स होता है अल्प। क्या होता है, अल्प। क्या होता है, अल्प। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, अबंडेंट। अबंडेंट मीन्स क्या हो गया, प्रोफ्यूज। तो कौन सा इसका सिनोनिम सही होगा, अबंडेंट इज द सिनोनिम्स ऑफ प्रोफ्यूज। तो कौन सा आंसर सही होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें केवल रूट वर्ड की ही अंडरस्टैंडिंग से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं और देखते ही देखते इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इस वर्ड में स्टार्टिंग किससे हो रही है, इस वर्ड में स्टार्टिंग हो रही है, इस वर्ड में स्टार्टिंग हो रही है ई एक्स से। किससे स्टार्टिंग हो रही है, ई एक्स से स्टार्टिंग हो रही है। इस वर्ड में किससे स्टार्टिंग हो रही है, ई एक्स से स्टार्टिंग हो रही है। तो हमने बताया था ई एक्स से स्टार्टिंग हो जाए या किसी भी वर्ड में ई से स्टार्टिंग हो जाए तो ये किसकी मीनिंग इंडिकेट करते हैं, ये मीनिंग इंडिकेट करते हैं एक्सटर्नल की। किसकी मीनिंग इंडिकेट करते हैं, ये मीनिंग इंडिकेट करते हैं एक्सटर्नल की। यदि कोई प्रीफिक्स एक्सटर्नल के लिए बना है तो कोई ना कोई एक ऐसा रूट वर्ड होगा, कोई ना कोई एक ऐसा प्रीफिक्स जो होगा जो इंटरनल के लिए भी बना होगा। तो हाँ, इंटरनल के लिए भी एक रूट वर्ड है, इन। क्या है, इन। इन मीन्स क्या होता है, इंटरनल। इन मीन्स क्या होता है, इंटरनल। तो हमने बताया था किस टाइप से कोई भी वर्ड हमें रटना नहीं है कि इसका सिनोनिम्स का एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स का सिनोनिम्स क्या होगा, उसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी। आपको ये रटना नहीं है, ना ही कोई गूगल पर सर्च करना है कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी। ये देखना है, ये हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि ये वर्ड ड्राइव्ड ही कैसे हुआ, इस वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन से प्रोनाउन कैसे बनाया जा सकता है, इसके क्या मेथड हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या पैरामीटर हैं कि कोई भी वर्ड हो उसका हम यदि सिनोनिम्स फॉर्म दिया गया है तो उसका एंटोनिम्स बना सकते हैं, एंटोनिम्स फॉर्म दिया गया है तो उसे सिनोनिम्स बना सकते हैं, यदि सिनोनिम्स दिया गया है तो उसे OWS में कैसे पहुंचा सकते हैं, यदि OWS में दिया गया है तो उसे सिनोनिम्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि सिनोनिम से ही रिलेटेड कोई वर्ड ईडियम और फ्रेज और फ्रेजल वर्ब में पूछा जाता है तो वो किस टाइप से पूछा जा सकता है या किस टाइप से बनाया जा सकता है। तो हमने बताया था किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में यदि ई और ई एक्स आया है, उसका यदि आपको पूछ दिया जाए कि एंटोनिम्स क्या होगा तो हमें उस वर्ड की मीनिंग और उस वर्ड को पढ़ने की
भी नीड नहीं है, उस वर्ड को पढ़ने की भी नीड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या दिया गया होगा, वहाँ पे दिया गया हो किसी भी वर्ड की क्या पूछ दिया जाए, सिनोनिम्स पूछ दिया जाए, एंटोनिम्स पूछ दिया जाए या एंटोनिम्स पूछ दिया जाए, तो यदि वर्ड की स्टार्टिंग ई एक्स से हो तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स में हमें उस ऑप्शन पे जाना है जिसमें स्टार्टिंग इन से दी गई हो, जिसमें स्टार्टिंग इन से हो, वही आंसर हमारा सही होगा। वो आंसर हमारा सही क्यों होगा, क्योंकि ई एक्स मीन्स होता है एक्सटर्नल और आई एन मीन्स होता है इंटरनल। तो हमें इस वर्ड में दिया गया था एक्सपंज, क्या दिया गया था, एक्सपंज। यदि एक्सपंज दिया गया था, वर्ड में स्टार्टिंग में प्रीफिक्स क्या दिया गया था, ई एक्स दिया गया था, यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग में प्रीफिक्स ई एक्स दिया गया था, तो एंटोनिम्स हमारा वो होगा जिस ऑप्शन की स्टार्टिंग आई एन से होगी। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें स्टार्टिंग आई एन से हो रही थी, वही आंसर हमारा सही होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी फोर क्या होता है, कैरियर अड्डा 1 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस क्या दिया गया है, यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें बताना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें सेंटेंस को बताना है कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। यहाँ पे दिया है मदर सेड, हमने बताया था यदि पैसिव का कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन पूछ दिया जाए या वर्ब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए या टेंस टाइम और टेंस से क्वेश्चन रिलेट करके पूछ दिया जाए, तो यदि हमें सबसे पहले उसमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें उसमें वर्ब को देखना होता है। इसमें दिया गया है विल, क्या दिया गया है, विल। अब हम किसी भी सेंटेंस का यदि हम पैसिव बनाते हैं या हम इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं, यदि हम इनडायरेक्ट फॉर्म बनाएंगे तो विल का इनडायरेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, विल का इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा विल। विल हो, सेल हो, माइट हो, इनका विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, सेल का क्या हो जाता है, शुड हो जाता है। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें विल दिया गया है, विल का इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, इसकी वर्ब किसमें चेंज होगी, वुड में चेंज होगी। तो हमारा वो आंसर सही होगा जिसमें वर्ब को क्या किया गया होगा, वुड होगा। तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में विल ही दिया गया है, विल का क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। जिस ऑप्शन में वुड आएगा वही हमारा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन ए में वुड नहीं है, यदि ऑप्शन ए में वुड नहीं है तो ये हमारा आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में भी विल का यूज किया गया है, हमें किसका चाहिए, वुड का। यदि वुड का यूज नहीं किया गया है तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे सेड टू हो, यहाँ पे से टू हो, सेज टू हो, सेड टू हो, तभी ये किसमें चेंज होता है, तभी ये टोल्ड में चेंज होता है। ये टोल्ड में क्यों चेंज होता है, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। यदि सेड टू नहीं है तो ये टोल्ड में भी चेंज नहीं होगा, यदि ये टोल्ड में चेंज नहीं होगा तो ये आंसर भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रैंक एंड फाइल। ये बहुत ही सिंपल इडियम्स हमारा है और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है एसएससी का जिसमें ये इडियम्स आता ना हो। मीन्स सभी एग्जामों में ये रैंक एंड फाइल इडियम हमें देखने को मिलता है, छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े बड़े एग्जामों तक ये हमें देखने को मिलता है। तो इसमें जैसे कि इसमें देख लिया जाता है स्टेनो का पेपर, स्टेनो के पेपर में 100 नंबर की इंग्लिश आती है, तो 100 नंबर की इंग्लिश आने पे रैंक एंड फाइल एक हमारा ऐसा इडियम्स है जिसमें 1 नंबर का हमेशा आपको क्वेश्चन आउट ही मिलता है, हमेशा दिया जाता है। रैंक एंड फाइल मीन्स क्या होता है, तो आप रैंक एंड फाइल है, यदि आप फाइल को मेंटेन कर रहे हैं, आप अपनी रैंक को मेंटेन कर रहे हैं, अच्छी रैंक लाए हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी वर्कर्स इन कंपनी। कंपनी में जो रैंक को देखते हैं, जो फाइल को करते हैं, फाइल को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, जो सभी फाइलों को मैनेज करते हैं वो क्या है, एक ऑर्डिनरी पीपल है। तो रैंक एंड फाइल मीन्स क्या होता है, ऑर्डिनरी वर्कर्स इन कंपनी। क्या होता है, ऑर्डिनरी वर्कर्स इन कंपनी। तो कौन सा आंसर सही होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन। क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले हमें इसे कॉम्प्रिहेंशन की मीनिंग ही देखनी है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन की मीनिंग पूछ दी जाती है मिस स्पेल्ड में। किसमें पूछ दी जाती है, मिस स्पेल्ड में पूछ दिया जाता है। मिस स्पेल्ड इसका क्या होगा, मीन्स इसमें होता है REHE। क्या होता है, REHE। इसमें दे दिया जाता है ऑप्शन में COMPRA। क्या होता है, COMPRA। लेकिन आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है,
क्योंकि प्री क्या दिया है इसमें, प्री, प्री की मीनिंग क्या होती है, PRE होती है, PRA नहीं। तो क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन में भी इसकी मीनिंग क्या होनी चाहिए, PRE होना चाहिए। क्या होना चाहिए, PRE होना चाहिए। क्या होना चाहिए, PRE होना चाहिए। तो इसका देख लेते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, कश्मीरी कारपेट्स हैव बीन अप्रिसिएटेड सिंस ए लॉन्ग टाइम फॉर देयर इंट्रिकेट वर्क। इंट्रिकेट वर्क मीन्स होता है, इंट्रिकेट वर्क, इंट्रिकेट वर्क मीन्स क्या होता है, आपको ये बताना है। इंट्रिकेट मीन्स क्या होता है, इंट्रिकेट के साथ ये कोलोकेशन किसका दिया जाता है, इंट्रिकेट के साथ कोलोकेशन आपको मिलता है वर्क का। तो इंट्रिकेट वर्क मीन्स होता है कॉम्प्लिकेटेड वर्क। क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड वर्क। तो क्या है यहाँ पे, कश्मीरी जो कालीनें हैं वो अपने कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल कामों के लिए लंबे समय से सराही जाती रही हैं, उनकी प्रशंसा की जाती रही है। जो कश्मीरी कारपेट हैं वो अपने कठिन कामों के लिए लंबे समय से प्रशंसा उनकी की जाती रही है, सराही जाती रही हैं। नेक्स्ट दिया है देयर यूनिकनेस, देयर यूनिकनेस क्या दिया गया है इसमें, देयर यूनिकनेस, देयर यहाँ पे दिया गया है देयर यूनिकनेस। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है देयर यूनिकनेस लाइज इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, उनकी जो विशिष्ट है उनके निर्माण में निहित है। उनका जो यूनिकनेस है उनके निर्माण में ही क्या है, जो उनका विशिष्ट है वो उनके निर्माण में ही निहित है। वो क्या करता है, उनके निर्माण में ही लाइज करता है। क्या करता है, उनके निर्माण में ही लाइज करता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, LIES, क्या होना चाहिए, लाइज इन देयर मैन्युफैक्चरिंग। दीज कारपेट्स आर हैंडमेड एंड आर नॉटेड एंड टफ्टेड। दीज कारपेट आर क्या है, हैंडमेड हैं। दीज कारपेट ये कालीनें क्या हैं, ये कालीनें ब्लैंक स्पेस, दीज कारपेट्स आर ब्लैंक स्पेस हैंडमेड। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है दीज कारपेट्स आर प्योरली हैंडमेड। दीज कारपेट्स आर प्योरली हैंडमेड। ये कालीनें सभी क्या हैं, प्योरली मीन्स प्योरली हैंडमेड हैं। ये कालीनें ये क्या हैं, पूर्ण तरीके से हैंडमेड हैं, मीन्स हाथों से ही बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्योरली। क्या होना चाहिए, प्योरली। क्या होना चाहिए, प्योरली। तो एब्सोल्यूटली नहीं, अब हमने ये वर्ड बताया था एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है, AB और ABS कहीं भी वर्ड आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करता है अवे फ्रॉम को। किसको इंडिकेट करता है, अवे फ्रॉम को इंडिकेट करता है। एब्सोल्यूटली हमने बताया था SOLU क्या है, डाउट मीन्स सोल्यूट मीन्स क्या होता है, डाउट। और AB और ABS वर्ड कहीं भी आएगा, ये एक हमारा ऐसा रूट वर्ड है जो इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, अवे फ्रॉम मीन्स दूर को इंडिकेट करता है। जैसे एक वर्ड हमारा सिंपल से आता है एब्डिकेशन, एब्डिकेशन। तो एब्डिकेट मीन्स होता है त्याग देना, लेकिन इस वर्ड की स्टार्टिंग किससे हो रही है, इस वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है ABS से। तो ABS मीन्स क्या होता है, सेपरेशन कर देना, अवे फ्रॉम दूर कर देना। तो एब्डिकेशन मीन्स क्या होता है, त्याग देना। स्पेशली ये किंग और क्वीन के लिए यूज होता है, जब राजा अपनी गद्दी को त्याग देता है उसे क्या कहते हैं, एब्डिकेशन। तो इसका वर्ड किससे इंडिकेट होता है, अवे फ्रॉम से और सेपरेशन से। तो ये एब्सोल्युटली मीन्स क्या होगा, अवे फ्रॉम डाउट मीन्स डाउट से दूर हो जाना, उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली। सिंपली साधारण, प्योरली, मैरली। तो यहाँ पे क्या होगा, प्योरली। दीज कारपेट्स आर प्योरली हैंडमेड, ये सभी कालीनें क्या हैं, हैंडमेड हैं। ये सभी कालीनें हैंडमेड हैं। एंड आर नोटेड नोट टफ्टेड, ये सभी क्या हैं, नोटेड मीन्स गांठदार हैं, नोट टफ्टेड मीन्स गुच्छेदार नहीं है। नोटेड मीन्स क्या होता है, नोटेड मीन्स होता है गांठेदार, एंड टफ्टेड मीन्स होता है गुच्छेदार। टफ्ट मीन्स क्या होता है, गुच्छेदार। तो ये सभी गांठेदार हैं, गुच्छेदार नहीं है। यू कैन, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है इसमें, नेक्स्ट दिया गया है यू कैन ब्लैंक स्पेस, you can blank space different carpets from a variety of silk or woolen ones। तो इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए, इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए, you can आप चुन सकते हैं, you can choose from a variety from a carpets, यानी कि कारपेट्स की विभिन्न वैरायटी में, सिल्क मीन्स रेशम की विभिन्न वैरायटी, और ऊनी की विभिन्न वैरायटी कालीनों में आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, या चूज कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, यू कैन चूज, यू कैन चूज।
यू कैन चूज मीन्स आप रेशम की विभिन्न रेशम और ऊनी कालीनों के विभिन्न वैरायटी क्या कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू कैन चूज डिफरेंट कारपेट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सिल्क और वूलन वंस। नेक्स्ट हमारा दिया है दीज आर इन कलरफुल थीम्स, दीज आर इन कलरफुल थीम्स, इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दीज आर ब्लैंक स्पेस इन कलरफुल थीम्स, इन कलरफुल थीम्स। तो इनको क्या किया गया है, दीज आर ब्लैंक स्पेस इन कलरफुल थीम्स, इन सभी को रंगीन थीम्स में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है या डिस्क्राइब। तो कालीनों को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, डिफाइन नहीं किया जा सकता है, डिवाइज मीन्स अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है, उनको भी नहीं क्या किया गया है, इनको डिजाइन किया गया है। कालीन को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, मीन्स अलग अलग उसमें क्या की जाती हैं, डिजाइनें की जाती हैं। तो कालीन को क्या किया गया, दीज आर डिजाइंड इन कलरफुल थीम्स, कालीनों को कलरफुल थीम्स में क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा हमारा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है द मेन आर्ट ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इज ब्लैंक स्पेस विद द नोटिंग, विद द नोटिंग। तो जो मेन कला है, जो मुख्य कला है, कालीनों की जो मुख्य कला है, कालीनों के निर्माण की मुख्य कला है वो क्या है, वो नोटिंग मीन्स गांठों, मीन्स गांठों से लगी हुई है। जिन कालीनों में बहुत अच्छी गांठें लगाई जाती हैं या बहुत अच्छी गांठों से संबंधित ये कला की, जो इस कला की कालीनों को जो मुख्य निर्माण है वो किससे संबंधित है, वो किसके लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है नोटिंग के लिए। किसके लिए, नोटिंग के लिए, मीन्स गांठों के लिए जाना जाता है। तो वो क्या है हमारा, वो है द मेन आर्ट ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग। जो कालीनों का मुख्य निर्माण है वो किसके लिए, किसके साथ, किसके लिए जाना जाता है, वो क्या किया जाता है, वो किसके लिए है, अबेटेड है, असिस्ट है, अटेंड है, एसोसिएटेड है। वो क्या है, वो हमारा किससे संबंधित है, वो हमारा नोटिंग से संबंधित है, मीन्स नोटों के साथ है। नोटिंग मीन्स गांठों के साथ है, एक के साथ एक गांठ लगा के उसको जोड़ा जाता है। तो किससे है, यदि एक के साथ एक मिलना उसे क्या कहते हैं, एसोसिएटेड, उसे क्या कहते हैं, एसोसिएटेड, एसोसिएशन। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, एसोसिएटेड, क्या होना चाहिए यहाँ पे, एसोसिएटेड, क्या होना चाहिए, एसोसिएटेड, क्या होना चाहिए यहाँ पे, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, क्या होना चाहिए यहाँ पे, एसोसिएटेड, क्या होना चाहिए यहाँ पे, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विद द नोटिंग। दीज नोट डिटरमाइन द ड्यूरेबिलिटी, द वैल्यू ऑफ कारपेट। जो इनकी ये गांठों से ही जो हैं, गांठ से ही ये क्या है, उनकी ड्यूरेबिलिटी, जो इनका समय है और इनकी वैल्यू, ड्यूरेबिलिटी, जो इनका ड्यूरेबिलिटी समय है और वैल्यू है, मूल निर्धारण इसी से होता है। तो इसके लिए आज के लिए हो गए 25 क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। रेस्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेट नंबर 2, 3 सभी प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पे करवाए जाएंगे। अप्रॉक्स में इसके 39 क्या हुए थे, 39 प्रैक्टिस सेट हुए थे। 39 शिफ्टों में ये पेपर हमारा कंप्लीट हुआ था। तो 39 की 39 शिफ्ट आपको कैरियर अड्डा 1-to-1 के प्लेटफॉर्म में आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिलीवर की जाएंगी। और कहीं ना कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जो वो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको यही क्लास में डिस्कस करके बताए जाएंगे। तो आपने यदि 39 की 39 प्रैक्टिस सेट आपने कंप्लीट कर दिए तो आपको सीधा इसी स्मार्ट बोर्ड पे जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं आपको सीधे के सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन हॉल में यहीं से देखने को मिलेंगे। और इंग्लिश में 100% स्कोर आपका होगा। यदि 100% स्कोर होगा तो आपके बदन पे वर्दी भी सजेगी। तो तैयारी करते रहिए। जय हिंद।